हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के संस्कृत का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप भी 10वीं के छात्र हैं और आप इस मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि बिरोस्वर कहाँ का मंत्री था। यदि आप 10वीं कक्षा के संस्कृत का तीसरा अध्याय अलस कथा पाठ का अध्ययन किए होंगे तो मालूम होगा कि उसने बिरेश्वर जो है वो मिथिला का मंत्री है। क्वेश्चन का सही जवाब मिथिला हो जाएगा। उसके बाद में है कि करुणाएं कौन दिखाता है। तो दोस्तों, करुणाएं जो है वो आलसी लोग दिखाते हैं। निर्गति लोग में प्रथम कौन है। तो दोस्तों, निर्गति जो लोग होते हैं उन तमाम लोगों में सबसे पहला स्थान आलसी लोगों का आता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब आलसी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि अलस कथा पाठ में किसका महत्व वर्णित है। तो अलस कथा पाठ में मनुष्य के तमाम गुणों का वर्णन काफ़ी संक्षिप्त भाषा में जिसके लेखक विद्यापति जी हैं उन्हीं के द्वारा वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मानव गुण का। उसके बाद में कि चारों आलसी पुरुष को किसने निकाला था। मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है कि अलस कथा पाठ के आधार पर आलसियों की संख्या बताइए, या अलस कथा पाठ में आलसियों की संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन का सही बात 4 हो जाएगा। उसमें 4 आलसी लोग थे। उन चारों आलसी लोगों को आग से बचाने के लिए नियोगी पुरुषों ने केस पकड़कर बाहर निकाल दिया था। उसके बाद में कहता है कि जीव किसका सुख देकर दौड़ भाग चले आते हैं। तो जितने भी जीव होते हैं वो अपने ही समान जाति के सुख को देकर दौड़े भाग चले आते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब सजातीय लोगों का हो जाएगा। अगला सवाल कहता है अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। तो हे दोस्तों, अलस कथा पाठ जो है वो पुरुष परीक्षा नामा ग्रंथ से लिया गया है और इसके जो लेखक है ना ये विद्यापति जी हैं। अगला सवाल कहता है पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पुरुष परीक्षा ग्रंथ के रचनाकार भी विद्यापति जी हैं जो संस्कृत ग्रंथ में संस्कृत भाषा में इस पुरुष परीक्षा ग्रंथ को लिखे हुए हैं। एक और मैट्रिक के साथ साथ हालांकि हम जब बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे थे तो उसमें भी हमें एक सवाल को देखने को मिला था कि इनमें से कौन सा मैथिली कवि है। तो याद रखिएगा, विद्यापति एक ऐसे कवि हैं जिन्हें मैथिली कवि के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल कहता है बिरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो दोस्तों, बिरेश्वर जो था ना ये कारुणिक एवं दानशील था, यानी ये दानी बहुत बड़ा था और लोगों पे रहम करने वाला था। तो इसे कहेंगे कि ये दानशील एवं कारुणिक व्यक्ति था। अगला सवाल कहता है कि स्त्रियों की गति कौन सी होती है। यहाँ से अब जितना भी क्वेश्चनों का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन संस्कृत का चौथा अध्याय जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, इसी पाठ से क्वेश्चन लिया गया है। तो स्त्रियों का गति पति होता है, तो वहीं पे बालक का गति माता होती है। उसके बाद में कहता है आलसियों का गति कौन सा होता है। तो दोस्तों, आलसियों का जो गति है, जो दयावान लोग होते हैं, कारुणिक जो लोग होते हैं, वहीं आलसियों का गति होते हैं। निधिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, निधिकार जो लोग हैं वो आलस्य को शत्रु मानते हैं, अपना दुश्मन मानते हैं। आलसी कितने थे। दोस्तों, आलसियों की जो संख्या है हम अभी अभी आप सभी को बताए हैं कि बनावटी आलसियों की जो संख्या थी वो 4 थी। क्वेश्चन का सही जवाब 4 होगा। वनमाला भवलकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी। तो याद रखिएगा, वर्तमान काल की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कवित्री है जिसका नाम है वनमाला भावलकर। उसके बाद में कहता है कि विजयांका किस काल किस शतक में थी। तो याद रखिएगा, विजयांका का जो काल है वो अष्टम काल है। और कौन सा पहला कल्प है। तो ये विजयांका जो है वो सबसे प्रथम कल्प है। उसके बाद में कहता है कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसे दी थी। तो याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा अपनी ही पत्नी मैत्रेयी को दिया करते थे। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है वो मैत्रेयी है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि शैशवावस्था में संस्कार कितनी होते हैं। याद रखिएगा, शैशवावस्था में संस्कारों की संख्या 6 होती है। और जात कर्म किस संस्कार में होता है।
तो जो शैशव संस्कार होता है ना, इसी के अंतर्गत जात कर्म किया जाता है। अगला सवाल कहता है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या होता है। क्वेश्चन का सही जवाब संस्कार हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि मनुष्य का गुण एवं दोष किससे निर्धारित होता है, यानी जितने भी इंसान होते हैं यदि उनका गुण और दोष यानी उसमें अच्छाई और बुराई की भाव देखना हो तो किससे पता चलता है, तो उसके संस्कार से पता चल जाता है। अगला सवाल कहता है कि गृहस्थ संस्कार का जीवन क्या होता है, तो विवाह संस्कार जो होता है ये गृहस्थ जीवन का संस्कार होता है। नामकरण किस संस्कार में आता है, याद रखिएगा शैशव संस्कार में ही नामकरण आता है। अगला सवाल कहता है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो दोस्तों प्रियवादी जो कवि होते हैं, प्रिय बोलने वाले जो लोग होते हैं वो सभी जगह सुलभ होते हैं। अगला सवाल कहता है कि प्रश्नों उत्तर रूप में कौन सा ग्रंथ है। दोस्तों प्रश्न और उत्तर के रूप में ग्रंथ है जिसका नाम है विदुर नीति और इसके लेखक महर्षि भास जी हैं। उसके बाद में कहता है कि विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है। यदि आप मंदाकिनी वर्णम नहीं बल्कि नीति श्लोका पाठ का अध्ययन किए होंगे तो उसमें पाए होंगे कि विदुर बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, जो धृतराष्ट्र बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर विदुर देते हैं। अगला सवाल कहता है कि पराक्रम किससे मारता है, तो दोस्तों पराक्रम जो है ये अनर्थ को मार देता है और सभी जीव में तत्वज्ञ व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं, उसे ही पंडित कहते हैं। उसे बोला गया है कि अतः पंडित उच्यते, इस प्रकार से का श्लोक है। उसके बाद में कहता है कि नीति श्लोका पाठ कहाँ से लिया गया है। नीति श्लोका पाठ जो है ये महाभारत का ही एक छोटा सा अंश है जो विदुर नीति ग्रंथ से लिया गया है। उसके बाद में कहता है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन सा होता है। याद रखिएगा स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है, बालकों का रक्षक उसका माता होती है, उसी प्रकार से तमाम बच्चों का रक्षक माता ही होती है। उसके बाद में कहता है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है। दोस्तों विदुर नीति जो है यह महाभारत का एक अंश है, जिनमें जब कौरव और पांचों पांडवों के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध चल रही होती है उसी समय में बहुत सारे प्रश्न धृतराष्ट्र पूछते हैं और उनके द्वारा पूछे गए तमाम प्रश्नों का उत्तर विदुर जी देते हैं। अगला सवाल कहता है कि धर्म की रक्षा किससे होती है, तो उसी पाठ यानी नीति श्लोका पाठ में ही बताया गया है कि सत्य धर्म में रक्षते, यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है। तो क्या होगा कि धर्म की रक्षा किससे होगी, तो सत्य से। क्षमा किसको मारता है, तो क्रोध को मारता है, यानी किसी व्यक्ति को आप क्षमा कर दीजिए तो आप अपने क्रोध को मार दिए हैं। अगला सवाल कहता है सुखवाहा कौन है, तो याद रखिएगा सुखवाहा जो है वो अहिंसा है, यानी सुख का वाहा कौन है, तो अहिंसा है। मानव के दोष है, तो याद रखिएगा मनुष्य में लगभग 6 प्रकार के दोष होते हैं। और नरक के कितने द्वार होते हैं, मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा कि जो नरक के द्वार होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी, तो वो होते हैं काम, क्रोध और लोभ। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा नीति श्लोका पाठ के जो रचनाकार हैं वो विदुर जी हैं। धृतराष्ट्र कौन था, दोस्तों हस्तिनापुर के जो राजा था ना इसी का नाम था धृतराष्ट्र, जो महाभारत के युद्ध के समय इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। स्वरूप की रक्षा किससे होती है, तो आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि उपटन से यानी श्रृंगार करने से रूप की रक्षा होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब उपटन हो जाएगा। कुल की रक्षा किससे होती है, तो उसमें बताया गया है कि सतेन रक्षते कुल वृतेन रक्षते, यानी सत्य से ही कुल वृतेन की रक्षा होती है और धर्म की भी रक्षा होती है। घर की लक्ष्मी कौन सी है, तो दोस्तों आपके पाठ्य पुस्तक के द्वारा कुल घर की जो लक्ष्मी मानी गई है वो स्त्री यानी औरतों की मानी गई है। अगला सवाल कहता है कि विदुर कौन था, तो दोस्तों विदुर जो था ये हस्तिनापुर सम्राट का एक मंत्री था। क्वेश्चन का सही जवाब मंत्री हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि उत्तम शांति क्या है, तो दोस्तों उत्तम शांति है क्षमा करना। क्वेश्चन का सही जवाब क्षमा हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है। याद रखिएगा व्याघ्रपथिक यानी बाघ और पथिक की जो कथा है इसके रचनाकार नारायण पंडित जी हैं। और कहता है कि वृद्ध बाघ यानी बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। यदि आप व्याघ्रपथिक कथा पाठ का अध्ययन किए होंगे तो पाए होंगे कि उसमें बाघ और एक पथिक नामक लड़के की कहानी है, जहाँ पे पथिक नामक व्यक्ति बाघ के द्वारा बाघ के हाथ में सोने का एक कंगन होता है, उसी कंगन को पाने के लोभ लालच में मोह माया में पड़कर अपने जानों से हाथ धो बैठता है। तो कहता है कि वृद्ध बाघ यानी बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, तो स्वर्ण कंगनम यानी सोने का कंगन देना चाहता था। अगला सवाल कहता है कि पथिक कहाँ फंस गया था। याद रखिएगा पथिक जो है वो कीचड़ में फंस गया था।
कहता है कि किसको धन देना चाहिए। है दोस्तों, जितने भी दरिद्र होते हैं उन सभी दरिद्रों को धन देना चाहिए। तालाब में स्नान करने कौन गया था। दोस्तों, पथिक जो है उस पाठ्य पुस्तक में बताया गया कि पथिक नामक व्यक्ति प्रत्येक दिन तालाब में स्नान करने के पश्चात वो पूजा करता था। लेकिन जैसे ही एक दिन की बात है वो स्नान करने जाता है तो उसके नदी के तट पे ही एक बाघ, बूढ़े बाघ के हाथ में स्वर्ण कंगनम देखने को मिलता है उसको। और बाघ कहता है कि हम तुमको ये स्वर्ण कंगनम देना चाहते हैं। और वो लोभ लालच मोह माया में पड़कर बाघ के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो तालाब में स्नान करने कौन जाया करता था, तो पथिक जाता था। हिंसक कौन था, तो दोस्तों हिंसक जो था वो बाघ था। अगला सवाल, किसके बिना ज्ञान भार के समान है। तो उसी पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि ज्ञान भारम क्रिया बिना, अर्थात ज्ञान जो है वो क्रिया के बिना भार के समान है। कौन लोभ से आकर्षित हुआ था, तो दोस्तों लोभ से यानी लालच से कौन सा आकर्षित हो गया था, तो पथिक नामक व्यक्ति लोभ लालच मोह माया में पड़कर आकर्षित हो गया था। अगला सवाल कहता है कि वंशहीन कौन था। तो दोस्तों वंशहीन जो था वो बाघ था। व्याघ्रपति किस खंड से लिया गया है। तो दोस्तों व्याघ्रपति कथा पाठ जो है वो मित्र लाभ नामक खंडात से संकलित है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब मित्र लाभ नामक खंड से हो जाएगा। कर्णस्य दान वीरता के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कि कर्णस्य दान वीरता पाठ के लेखक महर्षि भास जी हैं। उसके बाद में कहता है कि दानवीर कौन था। यदि आप कर्णस्य दान वीरता पाठ का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि उसमें बहुत ही पूरे इस दुनिया का सबसे महान दानी जो था वो दानवीर कर्ण थे। उसके बाद में कि कर्ण किस देश का राजा था। दोस्तों अंग देश के राजा कौन से, तो ये अंगराज कर्ण थे। कर्णस्य दान वीरता पाठ में किस ग्रंथ से लिया गया है, तो दोस्तों कर्णभार नामक पाठ से ही कर्णस्य दान वीरता पाठ को लिया गया है। ब्राह्मण रूप में कौन सा प्रवेश करता है, तो आपके पाठ्य पुस्तक में हालांकि इंद्र भगवान का नाम शक्र दिया गया है, तो हो सके तो आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के ऑप्शन में भी इंद्र ना देकर शक्र दिया जाएगा। तो इसलिए हम दोनों बता रहे हैं कि ब्राह्मण रूपी भेष में भिक्षा मांगने के द्वारा ये इंद्र भगवान किताब के अकॉर्डिंग शक्र पहुँचते हैं। अगला सवाल कहता है कि महतरम भिक्षा याचे किसकी युक्ति है, यानी हम तुमसे महान भिक्षा लेने की युक्ति करते हैं, याचना करते हैं। ये कि यह प्रश्न जो था ना ये महर्षि शक्र का यानी इंद्र भगवान का था। मुहूर्तम का दूधा कौन पीता है, यानी कहता है कि बहुत सारे गायों का दूध कौन पीता है। ये कथन किसका था, तो ये था इंद्र भगवान का यानी शक्र का। कर्ण इंद्र को क्या क्या दे देता है। दोस्तों पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि कर्ण जो था एक बहुत महान दानी था। इसने अपना कवच और कुंडल को उतार देता है जो उसके शरीर की रक्षा करता है। उसके बाद में कहता है कि कुंती पुत्र कौन है। दोस्तों कुंती पुत्र कर्ण है और सूर्य पुत्र भी कर्ण है। सवाल पूछा जा सकता है कि सूर्य पुत्र कौन था, तो कौन था दोस्तों, कर्ण था। और कुंती पुत्र कौन था, तो कर्ण था। हालांकि इसका ओरिजिनल माता का नाम है कुंती और जो पालन पोषण करती है उस माता का नाम राधा है। उसके बाद में कहता है कि पृथ्वी देने के लिए कौन चाहता है। तो बहुत सारे क्या करते हैं कि जब कर्ण से महर्षि शक्र यानी इंद्र भगवान जब जाते हैं भिक्षा का याचना करने, तो सबसे पहले कहते हैं कि आप बहुत सारे गाय ले लीजिए, बहुत सारे हाथी ले लीजिए, बहुत सारे हम आपको हाथी देते हैं, घोड़ा दे देते हैं, बहुत सारे धान देते हैं, पृथ्वी दे देते हैं, अग्निष्टोफलम दे देते हैं। इतना देने की याचना करते हैं कि हम आपको इतना सारे सामान दे देते हैं जिससे आप ऐशो आराम कीजिएगा। लेकिन महर्षि शक्र यानी इंद्र भगवान कहते हैं कि ने छामी कर्ण ने छामी, यानी हमें नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। तब क्या करते हैं कि ये महर्षि कर्ण को समझ में आ जाता है ये शायद इंद्र भगवान हैं जो अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा करने के लिए हमसे कवच और कुंडल मांगने की याचना कर रहे हैं। तब बिना सोचे समझे क्या करते दानवीर कर्ण ने अपना शरीर से कवच और कुंडल निकालते हैं और महर्षि शक्र यानी महर्षि इंद्र भगवान को दे देते हैं, जिससे सारे देवतागण आकाश से उन पे फूलों की बारिश कर देते हैं। और उस समय की भांति आज तक कोई ऐसा दानी नहीं हुआ था जो अपने स्वरूप की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल को बिना मांगे दान में दे दिया हो। तो जैसे कवच और कुंडल देने की याचना करते हैं तो महर्षि इंद्र कहते हैं कि दे दीजिए, यानी ददाती ददाती यानी दे दीजिए कर्ण, दे दीजिए। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि शैल राज के जो शैल नरेश जो रहते हैं, शैल के राजा जो कर्ण के साथी होते हैं, वो कहते हैं कि ना दाव्यतम यानी नहीं दीजिए कर्ण, नहीं दीजिए। तो वहीं पे बोलते हैं कि देखिए मनुष्य के द्वारा कमाया हुआ धन बर्बाद हो सकता है, खोया हुआ जो भी संपत्ति है वो भी एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन दान देने की परंपरा एक ऐसी परंपरा है जो इंसान को मरने के बाद भी उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को हमेशा के लिए लोग याद करता है।
तो बहुत सारे पृथ्वी को देने का जो वचन देते हैं वो कौन करते हैं? कर्ण करते हैं। किसको? तो इंद्र को। अपगम्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उपगम्य का जो अर्थ होता है वो समीप जाकर होता है। शक्र का पर्याय क्या है? तो शक्र का मतलब क्या है? तो शक्र का मतलब इंद्र है। वस्तुतः इस समय संसार का किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो याद रखिएगा, वस्तुतः इस समय संसार जो महासागर है ना, ये अशांति महासागर के रूप में दिख रहा है। दुख का विषय क्या है? तो दुख का जो विषय है वो चारे तरफ अशांति फैली हुई है। तो ये जो क्वेश्चन है विश्व अशांति पाठ से लिया गया है। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? तो एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं, द्वेष करते हैं, जिसके कारण आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे संसार में अशांति की भावना फैली हुई है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों ने पाया 10वीं कक्षा के संस्कृत का ऐसा इम्पोर्टेंट भी भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा के हर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।